हमारा टॉपिक चला था रोटेशनल डायनामिक्स, और रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर आज हमें स्टडी करना है मेन कंसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और साथ में देखना है रेडियस ऑफ डायरेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि थ्रू आउट द कंप्लीट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टर्म बार बार आने वाली है। अलग अलग बॉडीज का हमें, अलग अलग शेप्स का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया मीन्स व्हाट। आपने ये वर्ड सुना है छोटी क्लासेस में, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया ये वर्ड जा चुका है। इनर्शिया मीन्स व्हाट। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट टू चेंज, मतलब अपोजिशन टू चेंज, मतलब मुझे बदलने की कोशिश ना करें। मतलब इजी लैंग्वेज में कहना है तो इनर्शिया मीन्स व्हाट, जिद्दी, बराबर है कि जिसको कोई भी स्टेट बदलने की इच्छा नहीं है। अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो वो क्या चाहेगा, अगर ये पेन मैंने रेस्ट कंडीशन पर रख दिया तो ये पेन क्या चाहेगा कि मैं रुका ही रहूं। अगर एक आधी बॉडी मोशन में है तो वो बॉडी क्या चाहेगी कि मैं कंटिन्यू मोशन में रहूं। दैट इज द इनर्शिया। तो इनर्शिया मीन्स व्हाट, इनर्शिया का मतलब होता है कि रेजिस्ट टू चेंज, मतलब मुझे बदलने की कोशिश मत करो, बराबर है। अगर हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो हमें अपोजिशन कौन देगा, मास। हमें अपोजिशन कौन देगा, मास। बच्चों हमें दो एनालॉजी स्टडी करनी है। एक बात करेंगे हम लोग लीनियर मोशन, और एक बात करेंगे हम बाद में रोटेशनल मोशन, जो कि हमें पढ़ना ही है। अब ये इनर्शिया कहाँ आता है, लीनियर मोशन में। अब लीनियर मोशन आप लोगों ने देखा है कि जिसके अंदर अगर मान लो एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ आपको मैं, तो हमने एक रजिस्टर लिया, एक मैंने बुक लिया। ये बुक अगर मान लो रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका हेवी मास है। हेवी मास क्यों है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस है, तो ये बुक काफी हेवी है, बराबर है। बड़ी बड़ी बुक्स आती है जो कि हेवी होती है, वो रुकी हुई स्टेट में होती है, वो रेस्ट पोजीशन पे होती है। अगर मैं उसको उठा के लाऊं तो मुझे हेवी लगेगा। हेवी क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो हियर मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। बड़ा सारा पत्थर पड़ा है और उस पत्थर को मुझे मूव करना है तो ताकत ज्यादा लगेगी। अब ताकत ज्यादा लगेगी मतलब क्या हो रहा है, वहां पे उस पत्थर का मास ज्यादा है। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे उसको मूव करना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब उस बॉडी के अंदर अगर मुझे लीनियर मोशन प्रोड्यूस करना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना है, बट फोर्स अप्लाई करने के बाद में मुझे अपोजिशन आ रहा। अपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा, मास प्रोवाइड कर रहा। तो मास इज द मेजर ऑफ एन इनर्शिया। इज इट क्लियर बच्चों। हमें जो कंसेप्ट स्टडी करना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इनर्शिया समझ गया, इनर्शिया मतलब जिद्दी, बराबर है। मैंने एक आधे बच्चे को बोला क्लास में, वो उसने गलती से मोबाइल निकाला, मैंने बोला आपका मोबाइल दे दो, बच्चे ने बोला नहीं। मतलब बच्चा जिद्दी है, मतलब वो अपोज कर रहा कि वो मोबाइल नहीं देना चाहता। एक बच्चा बहुत इजी है कि उसको मैंने मोबाइल मांगा तो उसने मोबाइल दे दिया। मतलब दोनों में फर्क है। वो पहला वाला बच्चा जिद्दी था, उसे मैंने मोबाइल मांगा, उसने मोबाइल नहीं दिया। दैट इज द अपोजिशन, दैट इज द इनर्शिया, कि मुझे बदलने की कोशिश मत करो। दैट इज इनर्शिया। इज इट क्लियर, वेरी सिंपल। इनर्शिया बहुत सिंपल है। अब बात करनी है कि मोमेंट क्या है। मोमेंट मीन्स एबिलिटी, मोमेंट्स मीन एबिलिटी, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वर्ड कहाँ आएगा, ये क्वांटिटी कहाँ पे आएंगी, ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ स्टडी करना है। हमने लीनियर मोशन देखा बच्चों, हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। इज इट क्लियर। बड़ा सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। बच्चों मुझे बताओ, हमारे घर पे सिलेंडर वाला आता है। जब भी किचन में सिलेंडर गैस खत्म हो जाती है तो हम लोग कॉल करते हैं सिलेंडर वाला सिलेंडर लेके आता है। अब वो सिलेंडर लाने की उसकी प्रोसेस क्या है, क्या वो अपने व्हीकल में सिलेंडर कंधे के ऊपर लिफ्ट करके लाता है, उठा के लाता है? नहीं, वो रोल करते हुए लाता है। अब उसको तो फिजिक्स आती नहीं ना। अब उसने क्या सोचा कि अगर मैं सिलेंडर को लिफ्ट करूं, उसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस करूं, यहां से उठा के वहां तक ले जाऊं, तो उसका मास ज्यादा है। सिलेंडर हैवी होता है ना, बड़ा हैवी होता है। अगर तुम उसको लिफ्ट करोगे तो शोल्डर्स में पेन आएगा। दैट इज द बिकॉज ऑफ मास, बिकॉज मास मेजर्स एन इनर्शिया। लेकिन वो बंदा क्या चाहता है कि अगर मैं इसको रोल करके लेके जाऊं तो मैं इजी वे से इसको ट्रैवल कर सकता हूं, बराबर है। अब लेकिन अपोजिशन वहां भी है, अपोजिशन यहां भी है, अपोजिशन लीनियर मोशन में भी है, अपोजिशन रोलिंग में भी है। मतलब आई मीन टू से दैट रोटेशनल मोशन भी है। दोनों का अपोजिशन इज डिफरेंट।
लीनियर मोशन में अपोज कौन कर रहा? मास। रोटेशनल, जब उसको रोलिंग करते हुए ला रहा तो उसमें अपोज कौन कर रहा? दिस प्रॉपर्टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इनर्शिया मींस जिद्दी। अगर एक आधा बच्चा मान लो सोया है, उसको रोज सुबह उसकी मम्मी उठा रही, बेटा उठ, टाइम हो रहा, बेटा उठ, टाइम हो रहा, लेट हो रहा, तो क्या कहता? नहीं मम्मी मुझे सोने दो। मतलब क्या है? जिद्दी है, इनर्शिया। वो क्या चाहता है कि मैं रेस्ट कंडीशन में हूं, मुझे रेस्ट कंडीशन में रहने दो, बिकॉज ऑफ इट्स मास। इज इट क्लियर? अगर वो सिलेंडर को हम लोग मूव करके लीनियरली मूव करना है, उसको उठा के ले जाना है, मतलब हम लोग लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां बहुत ज्यादा अपोजिशन है। वो अपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा? वो सिलेंडर का मास। लेकिन वही चीज को अगर मैं रोटेट करूं तो दैट इज द रोटेशनल मोशन, वहां भी अपोजिशन है, बट वहां अपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा? वहां अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जो रोल लीनियर मोशन के अंदर मास प्ले कर रहा, वो रोल रोटेशनल मोशन के अंदर कौन प्रोवाइड कर रहा? टेल मी फास्ट। उसमें प्रोवाइड करेगा कौन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट, मैं अभी जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो आप ध्यान में रखना। मास प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लीनियर मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रोटेशनल मोशन। आपको समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। लेट्स सी, मेरे इस हॉल में सामने डोर है। अगर मैं बोलूं उस डोर, अब जैसे डोर जस्ट लाइक दिस इज अ डोर, बराबर है, ये डोर यहां से फिक्स है। अगर मैंने बोल दिया इसके स्क्रूज अनस्क्रू कर डालो, इसको खोल लो और ये डोर को मूव करो, मतलब ये डोर, मैंने आपको बोला कि आपको ये डोर अपने घर पे ले जाना है, बराबर है, आपने स्क्रू खोल लिए और डोर ले लिया, कर लिया। अब वो डोर को मूव करने के लिए, वो डोर में लीनियर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 आदमी लगेंगे, क्योंकि उस डोर का मास ज्यादा है। उसको उठाकर यहां से वहां ले जाना, मतलब मास ज्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, बहुत जिद्दी है वो इतना इजीली आएगा नहीं, तुमको उसको उठा के ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये डोर है, बस इसको जस्ट आपको मूव करना है, इसको ओपन करो, क्लोज करो, जस्ट इसको रोटेट करो, तो आपने तो सिंगल हैंड से उसको रोटेट कर दिया। मतलब अपोजिशन तो इसमें भी है ना, बट लेकिन बहुत कम है। मतलब यहां पे अपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वहां अपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा? मास। दोनों जगह का रोल अलग है बच्चों। जब मैंने मूव करने को बोला, यहां से वहां ले जाने को बोला, तो आपको 2 बंदे लगे जो डोर को उठा के ले जाएंगे, जहां पे मास प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, हैवी था, वजनदार था। लेकिन जब मैंने रोटेट करने की बात बोली, आपने इजीली रोटेट कर लिया, तो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों आपको समझ में आ रहा? हमारे कॉलेज का बड़ा सारा गेट है, इज इट क्लियर? वो गेट अगर अनस्क्रू करने को बोला और मूव करने को बोला तो 5 से 10 आदमी लगेंगे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्योंकि हम उसमें लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर है, उसका इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन अगर मैं उसको खोलने का बोलूं तो सिंगल वॉचमैन उसको इजीली खोल देता है, रोटेट कर देता है। इज इट क्लियर? तो रोटेशनल मोशन के अंदर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। और लीनियर मोशन के अंदर कौन प्ले कर रहा? कौन? मास प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन, यहां मैंने क्या अप्लाई किया था? फोर्स। जब मैं कोई चीज रोटेट करता हूं तो मैं क्या अप्लाई करता हूं? टॉर्क। क्योंकि फोर्स के साथ में क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इट इज एनालोगस टू व्हाट? टॉर्क। यहां पे कौन जिम्मेदार है? मास। इधर कौन जिम्मेदार है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से। इसमें क्या आया? लीनियर एक्सेलरेशन, इट इज एनालोगस टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? आई अल्फा इन रोटेशनल मोशन, एंड लीनियर मोशन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कंसेप्ट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, मैं किसी चीज को रोटेट कर रहा हूं एक फिक्स पॉइंट से, मैंने इसको इजीली रोटेट कर दिया, अपोजिशन तो है, बट वो अपोजिशन कौन प्रोवाइड कर रहा? वो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे डिनोट करते हैं आई से। बात समझ में आ रही है आपको? चलो हम एक थोड़ा सा टॉपिक को आगे ले जाएंगे। अब हम इसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिएगा बच्चों, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन करने के पहले और थोड़ा सा मैं इसको इजी करना चाहूंगा।
एक दो एग्जांपल्स और मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। बच्चों अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूँ, मेरे पास में साइकिल है, मेरे पास में ट्रक है, इज इट क्लियर? साइकिल और ट्रक का कंपैरिजन देखो लीनियर मोशन के अंदर कैसा होगा। मैं लीनियर मोशन की बात करूँगा। अब साइकिल रेस्ट पोजीशन पे, ट्रक भी रेस्ट पोजीशन पे, मैंने साइकिल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो साइकिल इजीली रेस्ट से मोशन में आ गया। एक काम करो ना, एक काम करो, ट्रक को भी इजीली धक्का मारो, ट्रक भी मोशन में आ जाएगा। पॉसिबल है क्या? ट्रक मोशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, साइकिल का मास कम है, बराबर है। ट्रक में अपोजिशन ज्यादा है, उसका ग्रेटर इनर्शिया है, ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। इज इट क्लियर? चलो ये हुआ रेस्ट से मोशन में आने का कंपैरिजन। बात करते हैं मोशन से रेस्ट में आने का। मेरे तरफ साइकिल आ रही स्पीड से, उसका ब्रेक फेल हो गया, वो चिल्ला रहा है भैया मेरी साइकिल को रोक दो, मैं बीच में गया और साइकिल को पकड़ लिया, वो रेस्ट से मोशन से रेस्ट में आ गया, बराबर है। अब अगर सामने से ट्रक आ रहा है, उसका ब्रेक फेल हो गया, मुझे बोला कि सर ट्रक को भी रोक के बताओ, क्या हुआ? सब कुछ फिनिश। इज इट क्लियर? बिकॉज ग्रेटर मास, उसका इनर्शिया ज्यादा है। इज इट क्लियर? साइकिल का इनर्शिया कम था, मैंने हिम्मत कर लिया ट्रक के सामने आने की, मैं हिम्मत नहीं करने वाला। इज इट क्लियर? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, मास। वहां पे मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ज्यादा मास था, ज्यादा इनर्शिया, कम मास है, कम इनर्शिया। इज इट क्लियर? हम लोग बात कर रहे थे उसके कैलकुलेशंस के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। अगर मैं एक रिजिड बॉडी लेता हूं, अब रिजिड बॉडी तो बेटा कोई भी शेप का रहेगा, टफ बॉडी है, मैंने इसके पहले आपको बताया कि इसके बीच में जो भी पार्टिकल्स रहते हैं इनके बीच का डिस्टेंस इनवेरिएंट होता है, मतलब वो चेंज ही नहीं होता है, बिकॉज इट इज रिजिड बॉडी। चलो मैंने इसके एक सेंटर में से एक एक्सिस पास किया, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट ये बॉडी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स। मैंने m1 be the mass of particle having distance r1, m2 be the mass of particle having distance r2, और यहाँ पे m3 be the mass of particle having distance r3, up to number of particles है mn having distance rn. There is a distribution of masses of the particles having distance r1, r2, r3 up to rn. मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है मैथमेटिकली, I is equal to, it is denoted by what? I is equal to what? Summation of, मतलब it is defined as the product of mass and square of its distance. m1 r1 square इसका ऐड करेंगे प्लस m2 r2 square प्लस m3 r3 square अप टू क्या आएगा? अप टू प्लस mn rn square. So therefore I is equal to what? Summation of I is equal to what? 1 to n, मैं बोलूंगा mi ri square. This is the definition of moment of inertia. Very simple definition. Moment of inertia is defined as the product of mass of each particle and square of its distance from the axis of rotation. Is it clear बच्चों? अब यहां से इसका यूनिट, इसका ऐसे है, मास इज मेजर्ड इन केजी, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, सो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज व्हाट? ऐसा ही बेटा केजी मीटर स्क्वायर, सीजीएस में जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशंस की बात करेंगे, केजी है, डायमेंशंस होते हैं एमएलटी के फॉर्म में, मास लेंथ टाइम, यहाँ पे केजी है, m1 आएगा, मीटर है l2 आएगा, मीटर स्क्वायर l2 आएगा, टाइम नहीं जीरो, तो डायमेंशन इज व्हाट? m1 l2 t0। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां पे था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, यहां पे पार्टिकल्स क्या हुए? डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उस केस में फॉर्मूला ये रहेगा। अब थोड़ा सा मैं बॉडी को अलग लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहां पे तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया था, मैं अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूं। मैं एक रिजिड बॉडी लेता हूं, कंप्लीट रिजिड बॉडी। इज इट क्लियर? दिस इज कंप्लीट रिजिड बॉडी, और इसके सेंटर में से क्या हुआ? ये एक्सिस मैंने पास किया और इसके अबाउट ये बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। इज इट क्लियर? बात को समझो बेटा, यहां पे मास पूरा फैला है, ये पूरी रिजिड बॉडी है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे बॉडी का मास है कैपिटल M, बराबर है। मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इज डिफरेंट। इस तरह से नहीं होगा, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, अलग अलग था, यहां पे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, दैट इज अ डिस्क्रीट, बट दिस इज कंटिन्यूअस। यहां पे मैंने क्या किया? इस रिजिड बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया, उसका बोला dm be the mass of elementary particle। ये एलिमेंट्री पार्टिकल यहां से
आर इतने डिस्टेंस पे है, इज इट क्लियर? मैं पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये छोटा सा एलिमेंट है तो मैं पहले छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। मेरा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई हुआ, इज इक्वल टू उसका नोटेशन डी आई लेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे मास है मेरा डीएम, और आर मतलब क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर, डीएम इनटू आर स्क्वायर। लेकिन जब मैं कंप्लीट होल बॉडी का बोलूंगा तब मुझे उसका कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकलेगा, इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर। तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा दिस मच, आई इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम स्क्वायर। ये फॉर्मूला उन हालातों में लगेगा जहां पे कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसको अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या है तुम्हारा? दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम, आर स्क्वायर कांस्टेंट, एम आर स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या बच्चा आपका? एम आर स्क्वायर। मतलब आपको इसमें से क्या समझ में आया? आपको बच्चों दो फॉर्मूले समझ में आए। आपको समझ में आया I इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एम आर स्क्वायर। आपको समझ में आया I इज इक्वल टू व्हाट? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट डॉट। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना? ये फॉर्मूला कब यूज करना? ये फॉर्मूला तब यूज करना जब बॉडी पे मास कैसा है? कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वो रिजिड बॉडी है, बराबर है, उस पे मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, उसका टोटल मास कैपिटल एम है, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, बराबर है। और जहां पे मास के जहां पे रिजिड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का m1 m2 m3 अप टू mn, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा आपको? तो वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। इज इट क्लियर? नाउ बच्चों अब बात करेंगे हम लोग अगले कंसेप्ट के बारे में। बच्चों ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इज द इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। बच्चों एक काम करते हैं, मैं एक वापस से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन में ड्रॉ कर रहा हूं। इसके अबाउट एक बॉडी है, जो बॉडी का कंप्लीट रिजिड बॉडी है, इसी बॉडी का मास है m। कितना है? m। और ये बॉडी का सेंटर है, और ये बॉडी इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? जिसे कहते हैं कैपिटल के। मैं आपको सिखा रहा हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। इज इट क्लियर? ये कंप्लीट रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन के मुताबिक क्या आएगा? I इज इक्वल टू व्हाट? m k स्क्वायर। I इज इक्वल टू व्हाट? m k। हियर k इज आल्सो व्हाट? डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस, बट नोटेशन यहां पे क्या है? k। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट किया जाता है कैपिटल k से। जब कोई भी कंप्लीट रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू व्हाट? m k स्क्वायर। यहां से हम लोग k स्क्वायर लेंगे I अपॉन m, तो k इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट I अपॉन m। मतलब हम उस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन कैसी है? रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द, बेटा बहुत ध्यान से सुनना आपने यहां, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन and a point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. Very simple. Radius of gyration ये वो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा मास लोकेटेड है, वो पॉइंट और एक्सिस इसके बीच का डिस्टेंस मतलब क्या होता है बच्चों? रेडियस ऑफ गायरेशन। इज इट क्लियर? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिस्टेंस इज आल्सो मेजर्ड इन व्हाट? मीटर, और उसके डायमेंशंस भी पता है आपको, सिंपल L1। इज इट क्लियर? नाउ बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल और ध्यान में आ रहा मेरे। एग्स, एक मैंने रो एग लिया, एक मैंने बॉइल्ड एग लिया, बराबर है। रो एग में लिक्विड है, बॉइल्ड एग पूरा टफ है, वो अंदर से पूरा रिजिड है। मैंने दोनों को स्पिन किया एक पर्टिकुलर स्पीड से। इज इट क्लियर? दोनों को मैंने स्पिन किया। अब स्पिन किया तो मुझे बताओ कौन सा एग पहले रुकेगा? बॉइल्ड वाला, क्योंकि उसको अगर मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं तो इसको 15 सेकंड्स लगेंगे। क्यों? कंसेप्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसको अपोजिशन ज्यादा है, इसको कम है। इज इट क्लियर? ये तो एक कंसेप्ट। बच्चों अगर मान लो मैं दो टायर्स लेता हूं, व्हील्स, एक मैंने साइकिल का व्हील लिया, एक मैंने टायर का व्हील लिया। मैंने साइकिल के व्हील को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से रोटेट किया हॉरिजॉन्टली। चलो भाई उसने कुछ स्पीड ले ली, वो अपने हिसाब से रोटेट होना शुरू हो गया।
उसी सेम स्पीड से टायर का व्हीकल था, मैंने उसको भी फोर्स अप्लाई किया उतनी ही स्पीड से। मुझे बताओ कौन सा फास्ट घूमेगा? साइकिल का। क्या टायर का घूमेगा? नहीं घूमेगा। वो घूमेगा लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि वो हेवियर मास है। हेवियर मास, हेवी इनर्शिया। कम मास, कम इनर्शिया। बात समझ में आ रही? बहुत सिंपल सा मैं आपको भी शॉर्टकट एक समझाने वाला हूं। ये शॉर्टकट से आपको पूरा फंडा एक बार क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं बोर्ड पे जो लिखूंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान देना बच्चों। मैं लिख रहा हूं ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मैं बोलूंगा डिफिकल्ट टू स्टार्ट और मैं बोला डिफिकल्ट टू स्टॉप। ये कंसेप्ट मैंने बोला यहां पे स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कम, इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप। क्या समझ में आपको? ग्रेटर मोमेंट, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है मतलब हेवी मास है, बराबर है डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप। ट्रक, समझ में आ रहा? जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप। एग्जांपल है, ये एक रोड, यहां पे मैं ये एक स्पीड ब्रेकर है, ये एक साइकिल का व्हील और ये मैंने ड्रॉ किया एक ट्रक का व्हील, बराबर है? दोनों इस तरह से क्या हो रहे हैं? रोटेट हो रहे हैं। साइकिल का व्हील यहां पे जाके रुक जाएगा, बराबर है? ये स्पीड ब्रेकर क्रॉस नहीं करेगा, बट ट्रक का व्हील इजीली क्रॉस करेगा। इसका मोमेंट, इसका हेवियर मास है, ये फटाक से उस स्पीड ब्रेकर को सुनेगा नहीं और क्रॉस कर लेगा, बट ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? कंसेप्ट ध्यान में? ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप। उसको स्टॉप करना आसान नहीं है। ये कंसेप्ट ध्यान में आया? स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उम्मीद है बेटा आपको आज के इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट समझ में आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट। ओके, थैंक